अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप 2 के क्वेश्चंस। ठीक है, तो टाइप 2 के जो क्वेश्चंस है वहां पर कहा गया है कि ऑन डिटरमाइनिंग द गिवन वैल्यूज आर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन और नॉट। मतलब हमको पता करना है कि जो भी गिवन वैल्यूज है वो दी हुई इक्वेशन का सॉल्यूशन है या फिर नहीं। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हम लोग के पास 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 कॉमा x इज इक्वल टू 1। कहने का मतलब ये कि x इज इक्वल टू 1 इस दी हुई इक्वेशन का, इस दी हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है या फिर नहीं है, हमें चेक करना है। ठीक है, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, एलएचएस उठाएंगे। तो हम लोग का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कितना है, 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। ठीक है, अब जहां जहां पर x है वहां पर हम लोग क्या करेंगे, 1 पुट कर देंगे। ठीक है, तो जहां जहां पर x है वहां पे 1 पुट किया, तो 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1, तो ये आ गया आपका 3 माइनस 2 माइनस 1। ठीक है, तो माइनस 2 माइनस 1 कितना होगा आपका, माइनस 3, 3 माइनस 3 कितना होगा आपका 0। मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू है और जो राइट हैंड साइड का वैल्यू है दोनों क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो x इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, इसलिए जो x इज इक्वल टू 1 रहेगा वो दी हुई इक्वेशन है, दी हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन रहेगा। सिमिलरली एक और क्वेश्चन है हम लोग के पास, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। चेक करना है हमको x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू माइनस 1, ये दोनों वैल्यूज इस गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है या फिर नहीं है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फॉर x इज इक्वल टू 1 से। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है हम लोग का x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, जहां जहां पर x है वहां हम लोग 1 पुट कर देते, तो 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, तो 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल से कितना बचेगा आपको, 0 प्लस 1 मतलब 1। लेफ्ट हैंड साइड का जो वैल्यू है वो 1 आया और जो राइट हैंड साइड है उसका वैल्यू कितना है, 0। मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो x इज इक्वल टू 1 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, इसलिए हम लोग का जो x इज इक्वल टू 1 है वो सॉल्यूशन नहीं रहेगा। अब सिमिलरली हम लोग चेक करेंगे फॉर x इज इक्वल टू माइनस 1। तो आपको चेक करना है x इज इक्वल टू माइनस 1 पुट करने के बाद जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम आते हैं या फिर नहीं आते। ठीक है, तो ये टास्क आपका रहेगा, आपको चेक करना है कि जो x इज इक्वल टू माइनस 1 है वो सॉल्यूशन है या फिर नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग फिर मूव करते हैं हम लोग का टाइप 3 के जो क्वेश्चंस है। ठीक है, जो टाइप 3 के क्वेश्चंस है वहां हमें करना क्या है कि ऑन डिटरमाइनिंग एन अननोन इन्वॉल्व्ड इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन इट्स रूट्स और व्हेन इट्स रूट इज गिवन। मतलब अगर आपके पास रूट या फिर रूट्स गिवन हो तो हमें क्या करना है कि जो भी आपका इक्वेशन है उसमें जो अननोन वैल्यू रहेगी उसको हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन है हम लोग के पास डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k, हमें k का वैल्यू निकालना है और जो हम लोग के पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है वो कितना है, kx स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2 जो है इसका सॉल्यूशन गिवन है। ठीक है, तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज kx स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, सिंस k इक्वल्स टू 2 इज द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन। कहने का मतलब ये कि अगर x इज इक्वल्स टू 2 रूट है इस गिवन इक्वेशन का, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और जो राइट हैंड साइड दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मतलब हम लोग kx स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। ठीक है, और जहां जहां पर x है वहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 को भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो k इंटू x की जगह मैंने रखा 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू अगेन 2 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। k इंटू 2 का स्क्वायर कितना होगा आपका 4, मतलब यहाँ पर आ गया आपका 4k प्लस 2 इंटू 2 कितना होगा आपका 4 अगेन फिर माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो 4 माइनस 3 कितना होगा आपका 1, मतलब 4k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 प्लस 1 इक्वल टू के इधर आएगा। ठीक है, तो माइनस 1 बनेगा और जो मल्टीप्लाई का 4 है इक्वल टू के इधर आएगा, डिवाइड में जाएगा, मतलब k का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका माइनस 1/4। ठीक है, तो इस टाइप से गिवन इक्वेशन से और उसके जो सॉल्यूशन है उसके हेल्प से आप लोग क्या कर सकते हैं, जो अननोन है उसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो करना क्या आपको, सिंपल जो भी आपके पास इक्वेशन गिवन है, ठीक है, उसको आपको 0 से इक्वेट करना है और जहां जहां पर x है या फिर जहां जहां पर वेरिएबल है वहां क्या करना है, उसकी वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, इसके बाद इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन है कि इफ x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3 आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 2m इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड m। ठीक है, तो अगर x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3 रूट्स है इस दी हुई इक्वेशन के, तो हमको क्या करना है कि k और m का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो दो रूट्स कौन कौन से हैं, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3। तो मैं क्या करूंगा, पहले इक्वेशन को x इज इक्वल टू 2 से सॉल्व करूंगा और उसके बाद में जो इक्वेशन उसे x इज इक्वल टू 3 से सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट में ले रहा फॉर x इज इक्वल टू 2, तो क्या करूंगा मैं, लेफ्ट हैंड साइड आपका जो जहां पर भी
x है वहां मैं कितना पुट करूंगा 2, ठीक है। 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू k इंटू 2 प्लस 2 इंटू m इज इक्वल टू 0। मतलब जहां जहां पर x है वहां मैंने क्या कर दिया 2 को पुट कर दिया। अब चेक करते मुझे क्या इक्वेशन मिल रहा है, ठीक है। 3 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होगा आपका 4 माइनस 2 2 जा 4 फिर k प्लस 2m इज इक्वल टू 0, ठीक है। 3 4 जा 12 माइनस 4k प्लस 2m, ठीक है। तो ये जो स्टेप है यहाँ से आपका 2 कॉमन निकल रहा है, ठीक है। अगर आपको 2 कॉमन निकालना है तो आप निकाल भी सकते हो, अगर नहीं भी निकालोगे तो भी आपके पास इक्वेशन इस टाइप का आएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पर 2 को कॉमन निकाला, 2 को मैंने कॉमन निकाला तो अंदर कितना बच गया आपका 6 माइनस 2k प्लस m, ठीक है। सभी से मैंने 2 2 ले लिया, तो अगर आप इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो अगेन आपको सेम इक्वेशन मिल जाएगा। 2 6 जा 12, 2 4 जा 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, ठीक है। तो जो 2 है हमने कॉमन निकाला और कॉमन निकालने के बाद अगर मैं इसे 0 के नीचे भेजता हूँ, ठीक है, तो आप 0/2 कितना हो जाएगा आपका 0, मतलब जो 2 है आपका राइट हैंड साइड में चला गया, ठीक है। अब वो कंप्लीटली 0 बन गया। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां मेरे पास कितना बच गया 6 माइनस 2k प्लस m इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे जो 2 था आपका इक्वल टू इधर गया 0/2 बना, 0/2 आपका 0 होता है, इसलिए वो कंप्लीटली जो है वो नेग्लेक्ट कर देंगे, उसे नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब 6 माइनस 2k प्लस m इज इक्वल टू 0 मुझे नया इक्वेशन मिला। इसे मैं थोड़ा अरेंज करके लिख रहा, जो माइनस 2k है इसे इक्वल टू मैं इधर भेज तो प्लस 2k बनेगा और जो प्लस m है इक्वल टू के इधर जाएगा तो माइनस m बनेगा। कहने का मतलब ये जो इक्वेशन मुझे मिलेगा वो कितना मिलेगा 2k माइनस m इज इक्वल टू 6। ये बना मेरा एक अननोन इक्वेशन 1, ठीक है। उसके बाद अगेन मैं फॉर x इज इक्वल टू 3 पुट करूंगा। अगेन जहां पर मेरे पास जो गिवन इक्वेशन है जहां जहां पर x है वहां मैं कितना पुट करूंगा 3 पुट करूंगा, ठीक है। 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू k इंटू 3 प्लस 2m इज इक्वल टू 0। 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। 3 इंटू 9 27 माइनस 2 3 इज 6 माइनस 6k प्लस 2m इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद जो इक्वेशन है ये वाला और ये वाला दोनों को मैं सेम फॉर्मूला आया, मतलब जो 6k है उसको मैं राइट हैंड साइड भेजूंगा तो माइनस 6k इक्वल टू के इधर गया प्लस 6k बना प्लस 2m इक्वल टू के इधर आया माइनस 2m बना इक्वल टू 27, ठीक है। तो ये है आपका इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2, ठीक है। तो जो हम लोग का लास्ट चैप्टर था वहां पर हम लोग ने इस टाइप का साइमल्टेनियस इक्वेशन बहुत बार सॉल्व किया, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर हम लोग के पास 2 साइमल्टेनियस इक्वेशंस है, दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे बाय मेथड ऑफ इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर क्या है बस माइनस 2m है और यहाँ पर सिर्फ माइनस m है। तो इक्वेशन 1 को मैं क्या करूंगा 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। इक्वेशन 1 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा 2 2 4k माइनस 2m इक्वल्स टू 12, ठीक है। अब ये वाला इक्वेशन और जो इक्वेशन 2 है मतलब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 दोनों को मैं क्या करूंगा साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर भी माइनस 2m है, यहाँ पर माइनस 2m है, दोनों के जो कोएफिशिएंट है वो सेम है, ठीक है। और दोनों का साइन भी सेम है, इसलिए मैं क्या करूंगा इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करूंगा, ठीक है। तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 दोनों को मैंने सब्सट्रैक्शन परफॉर्म किया तो 6k माइनस 2m इज इक्वल टू 27 माइनस 4k माइनस 2m इज इक्वल टू 12, ठीक है। डिफरेंस था इसलिए सभी के साइन रिवर्स हो गए, प्लस 4k बना माइनस 4k, माइनस 2m बना प्लस 2m और प्लस 12 बना माइनस 12। माइनस 2m प्लस 2m कैंसिल, 6k माइनस 4k 2k और 27 माइनस 12 कितना हो गया 15। जो k का वैल्यू है वो कितना हो जाएगा आपका 15/2, ठीक है। तो इस टाइप से आप अननोन का वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और अननोन का वैल्यू फाइंड कर लिया आपने, k का वैल्यू आपको मिल गया, लेकिन अभी भी हम लोग का m का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो इक्वेशन 2 या फिर इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 3 कोई भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इक्वेशन 1 यूज किया, ठीक है। तो इक्वेशन 1 क्या है 2k माइनस m इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब जहां जहां पर k है वहां मैं कितना पुट कर दूंगा 15/2, ठीक है। 15/2 पुट कर दिया जहां जहां पर k है और अब मुझे m का वैल्यू मिल जाएगा 2 इंटू k का वैल्यू है 15/2 माइनस m, 2 और 2 कैंसिल, कितना बच गया 15 माइनस m इज इक्वल टू 6। मुझे चाहिए m का वैल्यू, माइनस m इक्वल टू इधर गया प्लस m बना प्लस 6 इक्वल टू इधर आया माइनस 6 बना 15 माइनस 6 कितना आ गया आपका 9 आ गया, ठीक है। तो k का वैल्यू आया 15/2 और m का वैल्यू कितना आ गया आपका 9 आ गया, ठीक है। तो इस टाइप से थे आपके टाइप 3 के क्वेश्चंस।